आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले प्रभु श्री राम जी से मेरा सत सत नमन। अभी तो तुलसीदास जी की वंदना ही आज कई दिनों से चल रही है रामचरितमानस पाठ में, और यह वंदना सुनते सुनते हमको ऊबने की आवश्यकता नहीं है। ये सीखने का समय है कि जब हम भी जहाँ रह रहे हैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से, अपने घर में खिड़की दरवाजे दीवारों से, अपने आसपास के वृक्षों से, पशु पक्षियों से, हम सबको भी भगवान का ही रूप मान करके उनसे भी वरदान लेना है, आशीर्वाद लेना है, उनसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करके किसी काम की शुरुआत करनी है। और जब हम इन सब के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे, इनसे हम आशीर्वाद लेंगे, तो हमारे कार्य को तो यही लोग पूरा कर देंगे। फिर वो मेरा कार्य नहीं रह जाता है, वो कार्य सबका हो जाता है और सभी उसमें हाथ लगा देते हैं और वह अपने आप संपन्न हो जाता है। कैसे? जैसे अपने आप दिन रात में बदल जाती है, रात दिन बन जाता है, ऋतुएं बदल जाती हैं, अंधेरा उजाले में परिवर्तित हो जाता है। तमाम ऐसे प्रकृति के बदलाव हैं जो स्वतः हो रहे हैं। जब सभी संपूर्ण प्रकृति के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करके हम भी अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, तो हमारा काम भी बहुत ही सरलता पूर्वक हो जाता है। आइए आज हम आगे का विवरण पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी सुग्रीव और जाम्बवान जी सहित अन्य लोगों की वंदना कर रहे हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीश समाजा। बंदौ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन्हु पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जाम्बवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद, आज जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। जिन्होंने अधम यानी पशु और राक्षस आज शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त किया है। हाँ, श्री राम जी के गुणों को अपना करके हम राम जी को किसी भी समय, किसी भी स्थान पर उनको प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं सबके सुंदर चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। सभी से शीश नवा करके सबके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। यह गुण हमको धारण कर लेना है, सबसे झुक जाना है किसी बड़े कार्य की सिद्धि के लिए। बड़े कार्य क्या, बड़े हमारा हर जीवन का छोटे से छोटा कार्य भी वो बड़े कार्य की श्रृंखला होता है, चरण होता है। उसी प्रकार जैसे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए, हम ऊपर छत पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आखिरी, क्योंकि जब हम पहली की शुरुआत करेंगे तभी भी आखिरी पर हम चढ़ पाएंगे। जब छोटे छोटे काम हम अच्छे से करेंगे तभी हम बड़ा काम भी हमारा अच्छी तरह से संपन्न होगा। तो हर छोटे बड़े कार्यों को संपन्न करते समय ईश्वर की याद को, अपने आसपास की शक्तियों की याद हमें अपने मन में बना के रखना है और ये विश्वास करना है कि इन शक्तियों के रूप में प्रभु श्री राम मेरी सहायता कर रहे हैं। इस तरह से हमें रामचरितमानस पढ़ना है, इससे जुड़ जाना है अपनी कुशलता के लिए, अपनी संपन्नता के लिए, अपनी ही नहीं अपने घर परिवार, संपूर्ण समाज और राष्ट्र की संपन्नता के लिए। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते।
बंदौ पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। कभी कभी हम लोगों को भी किसी की निष्काम भावना से सेवा कर देनी चाहिए कि उसको सुख मिल रहा है। यह भी एक कामना ही हुई, लेकिन फिर भी यह उत्तम है कि जब हमको सुख मिले न मिले, अगले आदमी को तो सुख मिल रहा है और उसके सुख का मिलना किस प्रकार हमारे सुख में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि मैंने कामना की है, इच्छा की है, क्योंकि मैंने शुरुआत की है। तो जहाँ शुरुआत होती है वहाँ पर तो वो उपस्थित ही रहेगा। अर्थात जब हमने औरों के सुख की कामना की है तो मेरा सुख तो सुनिश्चित है। ज्यों बाटन वारे को लागे मेहंदी रंग। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। कितना कोमल हृदय निर्मल वाणी से तुलसीदास जी सबको शीश झुका रहे हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जान करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब हम में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कहाँ हैं जो मैं इनके चरण को पढ़ूं। अरे ये यही हैं, जहाँ हम आप हैं वहीं हमारे आसपास ही सभी हैं, या ये कहीं भी होंगे। जब हम इनकी याद करते हैं, जब हम मन से इनके पास चले जाते हैं, मन से इनको बुला लेते हैं, तो हमारी और इनके बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। हम और ये पास पास हो जाते हैं और इनसे जब हम अपने कार्य को पूरा करने की आशा करते हैं तो आशा करना ही प्रेम पूर्वक निश्चल मन से, निर्मल मन से मेरे कार्य की वही पूर्णता ही है। फिर मेरे कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो सकती है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ऐसे प्रेम पूर्वक पढ़ो तो कितना आनंद आ रहा है। इस आनंद को बांध के रखना है। कब? जब हम भी अपने प्रियजनों से ऐसा ही प्रेम करेंगे जैसा प्रेम भगवान श्री राम कर रहे हैं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो फिर हम अपने अनुकूल सब कुछ बना पाएंगे। फिर हम सिर्फ एक रचना नहीं रहेंगे, हम भी एक रचना से रचनाकार बन जाते हैं। जब हम रचनाकार में एकाकार हो जाते हैं, रचनाकार के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, तब हम भी तो रचनाकार बन जाते हैं। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री राम जी की प्रियतमा। फिर क्या कह रहे हैं? ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। कह रहे हैं उन दोनों के चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। क्यों? कि उन्हीं की कृपा से मैंने निर्मल बुद्धि पाई है। और वे कहाँ हैं? वे तो मेरे अंदर है ना। और फिर उनको खोजने जाने की ज़रूरत क्या है? हमको उनका जब स्मरण हो जाएगा, जब उन पर हमको विश्वास हो जाएगा कि वे मेरे अंतस्थल में ही समाये हुए हैं, तब हम किसी प्रकार का छल न तो उनके साथ कर पाएंगे, ना अपने साथ कर पाएंगे, ना किसी और के साथ कर पाएंगे। बस यही आत्मानुभूति करना है रामचरितमानस पढ़ते हुए।
पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। अब सबसे बाद में देखिए भगवान श्री राम की वंदना कर रहे हैं। राजीव नयन धरे धन सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। ऐसे विवरण कितनी बार पढ़े जाते हैं, लेकिन ये हमारे अंतस्थल को छू नहीं जाते हैं। जैसे ओस की बूंदें कमल के पत्तों पर ऐसे रखी रहती हैं और ढरक जाती हैं, ऐसे ही ये सारी बातें हम लोगों के ऊपर से उड़ जाती हैं, छू नहीं जाती। छूने का मतलब है कि हम भी प्रेममय हो जाएं। कह रहे हैं तुलसीदास जी की, मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन, राजीव नयन, धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान रघुनाथ जी का सर्वसमर्थ चरण कमलों की मैं वंदना कर रहा हूँ। और वे रघुनाथ जी जो हम सभी के अंतस्थल में अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं, सोचो तो हम लोग उनके साथ कितना गलत व्यवहार करते हैं, तो फिर और के साथ कितना अच्छा करेंगे। हम जहाँ पर उनको अपने हमारे अंतस्थल में बैठे हैं, उस अंतस्थल में हमने भरा क्या है? लोभ मोह क्रोध ईर्ष्या। उस जगह पर मेरे राम कितनी सासत में पड़े होंगे। अरे उनकी सेवा में तो हमको प्रेम आनंद और खुशियों को भर के रखना है, तभी राम जी मेरी सहायता कर पाएंगे। आगे देखिए। कीरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। बहुत बहुत सारगर्भित स्थान आया हुआ है। इसके आगे का विवरण या इसी का विवरण तो मैं अगले वीडियो में करूँगी। यहाँ पर अब समय अधिक हो जाएगा, हम लोग कल मिलेंगे इसका विवरण करने के लिए। जय श्री राम जी की।